नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूं पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम HTML टैग का यूज़ करके एक बेसिक जो है एक सिंपल सा वेब पेज क्रिएट करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जब आप किसी भी वेब पेज को बनाते हैं तो वेब पेज बनाने के लिए जो है वो आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर और एक ब्राउज़र जो है वो होना चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट एडिटर पर आप कोड करते हैं और ब्राउज़र पर है जो वो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो वैसे तो आपको इंटरनेट पर कई सारे तरह के जो हैं वो टेक्स्ट एडिटर मिल जाते हैं, बट अगर आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर नहीं है तो आप सिंपल आपकी विंडो के साथ जो है वो आपको नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर मिलता है, आप उस पर भी HTML कोड कर सकते हैं क्योंकि उस पर भी वही काम होता है। तो चलिए समझते हैं कि HTML जो कोड है, HTML जो टैग हैं उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं और कैसे जो है वो हम एक वेब पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपको नोटपैड ओपन करने के लिए अपने कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू पर आपको स्टार्ट बटन पर आना है। स्टार्ट बटन में आप देख लीजिए, आपको या तो यहाँ पर दिख रहा होगा नोटपैड एप्लीकेशन, या फिर आप अपने और प्रोग्राम्स पर जाइए। यहाँ पर आपको एसेसरीज़ नाम का एक फ़ोल्डर दिख रहा होगा। एसेसरीज़ फोल्डर में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर जो है वो आपको नोटपैड शो होता है, या आप सिंपल अपने कीबोर्ड से विंडो की और +R जो है वो दोनों की को एक साथ जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने रन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसमें आप यहाँ पर नोटपैड एप्लीकेशन का नाम टाइप कर यहाँ पर आप डायरेक्टली नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे वेब पेज जो है वो क्रिएट होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर रखा है जिसमें हम अपने वेब पेज को बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले पिछले वीडियो में हम बेसिक टैग के बारे में बात कर चुके हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस टाइप के टैग होते हैं, लेकिन जब तक आप उनको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको वो चीज़ें जो हैं वो अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम HTML में कोई टैग लगाते हैं तो उन टैग के लिए आपको एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ करना होता है। तो कीबोर्ड पर आपको एंगुलर ब्रैकेट दिख रहे होंगे जिनको शिफ्ट के साथ आपको प्रेस करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 एंगुलर ब्रैकेट लगा लिए। जो पहला टैग है हमारा वो है डॉक टाइप, क्योंकि हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट जब हम अपने वेब पेज को बनाएंगे तो वेब पेज बनाते टाइम हम ये बताएंगे कि हमारा जो वर्जन है वो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। जो पिछले वीडियो में भी हम इन सारे टैग्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे हम, याद रखिएगा इन टैग्स को इसी तरीके से लिखा जाता है। तो डॉक टाइप जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे डॉक टाइप लिखा। डॉक टाइप के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, अगर आप डॉक टाइप 5 यूज़ कर रहे हैं वर्जन के लिए तो आप यहाँ पे डॉक टाइप HTML के साथ लिखिए। पुराने वर्जन में इस तरीके से नहीं लिखा जाता था। तो डॉक टाइप में HTML हमने बता दिया कि हम वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जो सेकंड टैग है हमारा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम यहाँ पर लिखेंगे HTML। और हमारा जो अगला टैग है वो है हेड। हेड टैग जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हेड के बीच में टाइटल को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना टाइटल टैग दिया। टाइटल, क्योंकि आप अपने वेब पेज को वहाँ पे क्या नाम देने वाले हो, तो मैंने यहाँ पे दे दिया माय फर्स्ट वेब पेज। और यहीं पर आपको जैसे मैंने बताया था कि जब आप, क्योंकि टाइटल टैग जो है हमारा वो एक कंटेनर टैग है, यानी कि पेयर टैग है जिसको हमें ओपन किया है तो बंद भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे स्लैश का साइन लगाया और हमने इधर टाइटल को लिखा और यहाँ क्लोज कर दिया। सेम आप यहाँ पे एक काम करिए, आप हेड को भी बंद कर दीजिए। तो मैंने स्लैश लगाया, हेड को भी यहीं क्लोज कर दिया। हेड का काम इसके बाद नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। हेड के बाद यहाँ पे अगला टैग हमारा होगा बॉडी। याद रखिएगा, बॉडी जो है वो पेज का पूरा पार्ट है, बॉडी में ही हम सारा कुछ देते हैं। तो बॉडी अभी हम सिंपल समझ रहे हैं, तो बॉडी को हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, हमने इसको खाली छोड़ दिया। और बॉडी के बाद याद रखिएगा, जैसे टैग आप स्टार्ट करते हैं ना वैसे ही टैग आपको बंद भी करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बॉडी टैग दिया है और ये उल्टे में जाता है, जैसे पहले बॉडी दिया है हमने तो बॉडी को यहाँ पहले हम बंद करेंगे, उसके बाद HTML को बंद करेंगे। और याद रखिएगा डॉक टाइप को बंद नहीं करना होता हमें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बॉडी टैग बंद कर दिया क्योंकि हम उसके अंदर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। बॉडी के अंदर हमने HTML को बंद कर दिया। हेड और टाइटल तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं, सिंपल। तो ये क्या है, हमने यहाँ डॉक टाइप का एक टैग लगा दिया, HTML लगा दिया, हेड हमने टाइटल दे दिया अपना माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पे हमने सारी चीज़ें बंद कर दी। और अब इतना करने के बाद आप इस फाइल को सेव कर लीजिए। तो हम यहाँ पे फाइल पे गए,
फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे हमने क्लिक किया। यहाँ पर जाकर आप इस फाइल का नाम दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे चलो माई फर्स्ट वेब पेज ही नाम से दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया भाई कि ये हमारी फर्स्ट वेब पेज है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपको फाइल का नाम देने के बाद यहीं पर डॉट लगाकर जो है वो इसको ये भी बताना है कि ये हमारी फाइल क्या है, HTML फाइल। अगर आप .html इसका एक्सटेंशन खुद से नहीं देंगे तो ये एक नोटपैड की सिंपल फाइल बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने डॉट लगाया, यहाँ पर हमने लिख लिया HTML। तो ये फाइल हमारी अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, HTML में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर फाइल हमारी गई डेस्कटॉप पे और ये हमने सेव करा दिया। सेव हो गया फाइल। चलिए फाइल को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं फाइल आई है नहीं। ये देखिए जो हमारा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पर आपको यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज के नाम से जो है वो फाइल आपको यहाँ शो हो रही है। मैं यहाँ पे हमने अरेंज हटा देते हैं। ये देखिए ये फाइल है हमारी माई फर्स्ट वेब पेज के नाम से जो अभी हमने बनाई है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन हमने किया यहाँ पे, और जैसे ही हमने ओपन किया यहाँ पे हो सकता है कि अभी आपको ये कहो कि पेज पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो उनको वाइट स्क्रीन आ रही है। वाइट स्क्रीन इसलिए आ रही है स्टूडेंट, अभी हमने वेब पेज पर कोई ज़्यादा काम नहीं किया है। हमने सिर्फ टाइटल दिया था जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, माई फर्स्ट वेब पेज। ये देखिए टैब जहाँ पर लिख कर आता है ना, जिस जगह पर टैब लिख कर आ रहा होता है वहाँ पर लिख कर आ रहा है माई फर्स्ट वेब पेज। तो अभी हमने सिर्फ इतना ही यहाँ पे बनाया है, तो इसीलिए ये चीज़ शो हो रही है। तो यहाँ पर आप और एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कभी कभी होता है कि हम अपनी नोटपैड की फाइल को बंद कर देते हैं इस तरीके से, और हमने यहाँ पे ब्राउज़र तो खोल रखा है लेकिन नोटपैड की फाइल कैसे देखेंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब आप जब आप अपनी इस फाइल पे काम कर रहे हो तो आप इसी पर राइट क्लिक करके जो है यहाँ पे ओपन विथ पर आकर आप यहाँ पे अपनी फाइल को या एक तो खोल लीजिए आप नोटपैड के अंदर। यहाँ पे हमने नोटपैड खोल लिया, ये नोटपैड की फाइल खुल गई मेरी, मिनिमाइज़ कर दिया मैंने, और यही फाइल नोटपैड शो कराने लगेगी। लेकिन आप इसको फिर से ओपन विथ करके जो है वो गूगल क्रोम पे खोल लीजिए और अपनी दोनों फाइलों को इस तरीके से खोल कर रख लीजिए। तो यहाँ पर आपको नोटपैड की भी फाइल दिखाई देगी, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे अपनी क्रोम की फाइल भी दिख रही है। और इसको बंद करने की आपको बार बार ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे कोई भी बदलाव करेंगे इसके अंदर सिर्फ आपको रिफ़्रेश करना है। जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर अपने पेज पर कलर लगा दिया, तो यहाँ पे पेज पर कलर हम कैसे देते हैं, पेज पर कलर देने के लिए आपको बॉडी टैग के अंदर आना होता है। बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे दे दिया हमने BG कलर। BG कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे आपको जो भी कलर का नाम हो, या देखिए कुछ कलर्स के नाम ही लेता है यहाँ पे क्योंकि वो ऑलरेडी सेव होते हैं उसके अंदर। यहाँ पर हमने फाइल पर आकर सेव किया, अपने ब्राउज़र पर गए। अब क्योंकि फाइल खुली हुई थी पहले से, याद रखिएगा, तो आप कहोगे इस पर कलर तो नहीं आया क्योंकि पहले से फाइल खुली हुई थी। तो आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है, सिर्फ इसको अपने पेज को अगेन जो है वो एक बार यहाँ पे रिलोड कर लेना है, यहाँ पे रिफ्रेश। तो हम जैसे ही रिलोड पे क्लिक करेंगे देखिए कलर आ गया। या आप इसके लिए F5 शॉर्टकट की जो है उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है, ये सिंपल हमारा बेसिक जो टैग है जिसके थ्रू हमने समझा कि HTML पेज जो है वो हम किस तरीके से बनाते हैं। HTML हेड बॉडी, अभी तक हमने सिर्फ इनको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि इनको पर ये क्या होते हैं, लेकिन आज हमने इन पर काम करना सीखा कि HTML टैग जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। तो नेक्स्ट तो आप सभी जो है बेसिक टैग यूज़ करके देखिए। बेसिक टैग में आप सभी जो है वो ये छोटा सा एक वेब पेज बना के देखिए, खुद से ट्राई करके देखिए सारे टैग समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टैग्स के बारे में बात करेंगे।